नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी एस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए डेली करंट अफेयर्स जो आईएएस एसएससी आईबीपीएस के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। आज की तारीख है 1 मई 2018 मंगलवार। मैं हूं करदम रावल। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि 13 मई 2018 को जो हमारा वीडियो को लॉन्च होने जा रहा है, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन, कुल मिला के 8 सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स प्लस मटेरियल दिया जा रहा है उन लोगों को जो 13 मई या उससे पहले मेल करते हैं info@upscisexam.com के ऊपर अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ में। तो ये पूरा जो प्रोग्राम है उसके अंदर 330 से भी ज्यादा घंटों के वीडियो लेक्चर्स है और सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हमने। एक एक्सपर्ट रोड मैप प्लान भी साथ में बना के दे रहे हैं। तो ये पूरी चीज आपको मिल रही है 4999 के अंदर। उसके अंदर आपको भेजना है एक मेल जिसके अंदर होना चाहिए आपका नाम, आपकी लोकेशन और आपका मोबाइल नंबर। तो ये तीन चीजें यहाँ पे भेजिए info@upscisexam.com के ऊपर और अर्ली बर्ड डिस्काउंट का प्रमोशनल कोड पाने के बाद आप ये सारी चीजें प्राप्त करेंगे 4999 रुपीज में। तो ये काफी अच्छी डील है। इसके अलावा आप फ्री मंथली करंट अफेयर के लिए www.upscisexams, यहाँ पे फिर से एस है upscisexams.com के ऊपर आप विजिट कर सकते हैं। और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा नाम है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या करंट अफेयर्स निकल के आए। आज जो है प्रवासी भारतीय दिवस है, 15th प्रवासी भारतीय दिवस मनाने जा रहा है हिंदुस्तान। आने वाले दिनों में 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2019 में आने वाले साल के अंदर उत्तर प्रदेश वाराणसी के अंदर यहाँ पे होने वाली है दिव्य जो हमारी भूमि है वाराणसी की, वहां पे भारतीय प्रवासी दिवस मनाने जाने जा रहे हैं। और वहां पे जो हमारी थीम होने वाली है वो है रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। तो देखते हैं क्या हमारा जो विजन है उस थीम के ऊपर हम किस तरह से वर्क करेंगे। ये जो पूरा इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करने जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एसोसिएट पार्टनर है इस इवेंट के उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट खुद। और ये इनॉग्रेशन होगा पीएम नरेंद्र मोदी और प्रवीण जगन्नाथ जो पीएम है मॉरिशस के। तो दो देशों के प्रेसिडेंट यहाँ प्राइम मिनिस्टर मिलके इस इवेंट को इनॉग्रेट करने वाले हैं। और जो सेलिब्रेशन होने वाला है उसके स्पॉन्सर्स रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स एंड FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अलावा जो दूसरे स्पॉन्सर होंगे वो होंगे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII। जो 14th प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था वो बेंगलुरु कर्नाटका में मनाया गया था और वहां पे जो थीम थी वो थी रीडिफाइनिंग एंगेजमेंट विद द इंडियन डायस्पोरा। तो ये हो गया प्रवासी दिवस जो होने वाला है 21 से 23 जनवरी 2019 अगले साल। तो इसकी तैयारियां शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, वाराणसी के अंदर ये धामधूम से मनाया जाने वाला है। तो देखेंगे किस तरह से इवेंट निकल के आता है और क्या रिजल्ट्स भी मिलते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रीटीज भी साइन करेगी इंडिया मॉरिशस के साथ। तो देखेंगे वहां पे क्या करंट अफेयर उस समय बनते हैं। दूसरा जो करंट अफेयर निकल गया है वो है पावर मिनिस्ट्री फील्स नो नीड टू चेंज इलेक्ट्रिफिकेशन डेफिनेशन। तो यहाँ पे काफी कंट्रोवर्शियल इशू रहा इलेक्ट्रिफिकेशन की डेफिनेशन को लेके कि जो डेफिनेशन हमने सेट की थी वो सेट की थी अक्टूबर 1997 में। और उस समय हमने कहा था कि भाई किस एरिया को हम इलेक्ट्रीफाइड बोल देंगे कि जो डेफिनेशन रहेगी कि वहां पे बोला था कि इलेक्ट्रीफाइड को हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो पब्लिक सर्विस के लिए, जैसे कि लोकेलिटीज होती है वहां पे लोग रहते हैं, वहां के एरिया को इलेक्ट्रिसिटी उन जगहों पर पहुंच जानी चाहिए जैसे कि पब्लिक यूजेज में जो भी प्लेसेस है, जैसे कि पंचायत ऑफिस है, हेल्थ सेंटर है, डिस्पेंसरी है और कम्युनिटी सेंटर। और इससे अलावा मिनिमम 10% घरों में बिजली जब पहुंच जाती है तो उनको हम बोलेंगे कि हाँ वो विलेज इलेक्ट्रीफाइड है। तो अगर ये डेफिनेशन को सुधारा नहीं गया तो जो नेशनल डेटा निकल के आएगा नेशनल सैंपल सर्वे के अंतर्गत तो वो डेटा काफी मिसलीडिंग होगा और इससे हम ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ भाई हम तो पूरा इंडिया, पूरे हर इंडिया के हर विलेज और हर रिमोट एरिया पे जहाँ पे पैदल पहुंचने में भी 4 दिन लग सकते हैं वहां पर भी हमने बिजली पहुंचा दी। तो ये डेफिनेशन सक्सेसफुल नहीं रहेगी क्योंकि 10% हाउस होल्ड के अंदर कनेक्शन पहुंच जाना तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स का कोई ये बड़ा काम नहीं है, 10% तक तो कैसे भी पहुंच सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट है सितंबर 2017 के अंदर उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी सौभाग्य स्कीम, जिसका फुल फॉर्म था प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो उन्होंने कहा था कि भाई हर लास्ट पॉइंट तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाएंगे और यहाँ पे जो टारगेट रखा गया इस स्कीम का वो होगा 31 मार्च 2019।
तो यहाँ पे थोड़े डेटा दिए गए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने कहा है कि 84.3% हाउसेस के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटीज को पहुंचा दिया है। तो पहले तो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंचाते हैं उसके अंदर दो कैटेगरीज इन लोगों ने बनाई है। एक जो कैटेगरी है वो ग्रिड कैटेगरी के नाम से जानी जाती है और एक होती है ऑफ ग्रिड कैटेगरी। ग्रिड कैटेगरी का मतलब है कि बिजली के तारों से वहां पे बिजली पहुंचाई जाएगी, और जो ऑफ ग्रिड कैटेगरी होती है उसके अंदर पावर बैंक्स जैसे हम मोबाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं उस तरह की बैटरीज लगाई जाती है। इसके अलावा सोलर पैनल्स लगाई जाती है जिसके अंदर सोलर एनर्जी से बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होती है और डायरेक्ट करंट होता है डीसी, तो डीसी से फिर से उस इलेक्ट्रिसिटी को डीसी कंजम्पशन के तौर के ऊपर यूज होगा। तो यहाँ पे अन इलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड का जो रिमोट एरिया है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई है। वहां पे जो पावर बैंक्स और जो पावर पैक्स होते हैं वो 200 से 300 वोल्ट के होते हैं, और पावर बैंक की जो बैटरी होती है वो इस साइज की होती है, जो 5 एलईडी बल्ब, एक डीसी फैन, एक डीसी पावर प्लग को रन करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और जो दूसरी तरह की सौभाग्य स्कीम के अंदर जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है वो है सर्विस लाइन केबल, एनर्जी मीटर और सिंगल पॉइंट वायरिंग के तहत दी जाती है ग्रिड लाइन में, और ये ऑफ ग्रिड लाइन में इस तरह से वर्क होता है। तो जो मिस्टर वर्मा है सीनियर अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, उन्होंने कहा है कि 15% ऑफ द विलेज आर बीन इलेक्ट्रिफाइड एज अ बेस ऑफ ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन, जहां पे सोलर एनर्जी की भी मदद दी जाती है। और इसके अलावा 85% ऐसे हाउसेस है जिसको कनेक्ट किया है ग्रिड पॉइंट ऑफ व्यू की कैटेगरी से। इसके अलावा काफी सारी डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। कई इंजीनियर्स का तो ऐसा भी कहना है कि जो ऑन ग्राउंड इंजीनियर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जो ग्रिड वाली मेजर से हम इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं तो हम जो सामान लेके जाते हैं वायर्स वगैरह, मीटर्स वगैरह, तो वो ट्रांसमिशन वायर वहां से चोरी हो जाते हैं। तो इस कारणों से भी उन विलेजेस को अनइलेक्ट्रीफाइड रखा गया है। अनइलेक्ट्रीफाइड हुए हैं वो लोग, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का सरकार ने काम किया है, लेकिन वहां के लोग वहां का सामान चुरा लेते हैं, तो कहां से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा सकती है उन लोगों के पास। तो ऐसे ऐसे व्यू पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए हैं। थोड़े से डेटा देख लेते हैं कि 28 अप्रैल 2018 का ये नंबर निकल के आता है डेटा का, कि जिसके अंदर कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस इंडिया के अंदर 5,97,464 ऐसे विलेजेस है जिनको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। ये रिजल्ट बीजेपी गवर्नमेंट के करंट रिजल्ट है। तो इससे पहले जो एनडीए बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट थी उनके पहले जब उन्होंने कमान संभाली तब तक 18,452 ऐसे विलेज से जिनको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया था। तो ऐसे हिस्टोरिक डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं कि कितने फाइनेंशियल ईयर बेस भी यहाँ पे दिए गए हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब सबसे ज़्यादा दी गई है विलेजेस को, और यहाँ पे स्टिल ऑफ ग्रिड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं पहुँच सकती तो उनको ऑफ ग्रिड जो मेजर है उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचाया जा सके। यहाँ पे ये बात खत्म होती है। दूसरी जो बात है वो है आर्म फोर्स को लेकर। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पहले तो ये आर्टिकल क्या है, कि करंट अफेयर क्या निकल के आया है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है वो कंटिन्यू होगा नागालैंड के अंदर, ऐसा एमओएस वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होम है उन्होंने कहा है कि किरण रिजिजू जी की भाई नागालैंड के अंदर जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है 1958 वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि स्पेशल केसेस भी यहाँ पे है। और दूसरी बात यह है कि पीस एग्रीमेंट अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर नजर डालेंगे कि ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट किस तरह से वर्क करता है। अभी नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड ही ऐसा स्टेट बचा है, और अरुणाचल प्रदेश के 8 पुलिस स्टेशन ऐसे बचे हैं कि जहाँ पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इम्पोज किया गया है। अभी टॉपिक्स यहाँ पे थोड़े ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 8 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री। यूनियन होम मिनिस्ट्री में नागालैंड और 8 अरुणाचल प्रदेश के पुलिस स्टेशन के अंदर लगाया है स्पेशल पावर आर्म फोर्स एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 वाला। दूसरी बात 2017 के अंदर होम मिनिस्ट्री ने पावर दे दिया आसाम को कि आप खुद से डिसाइड करो कि कहां कहां पे आपको एएफएसपीए लगाना है, यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आपको कहां कहां लगाना है आप डिसाइड कर लो। यहाँ पे दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आप देखिए नागालैंड, मणिपुर और आसाम वही ऐसे 3 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जहां पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू हुआ है और अभी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग अभी शुरू में है, कंटिन्यू ही इंप्लीमेंटिंग है। तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात देख लेते हैं, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है वो त्रिपुरा के अंदर 2015 से हटा लिया गया है, और
मेघालय के अंदर 1 अप्रैल 2018 को हटाया था। इसके ऊपर भी हमने आपको करंट अफेयर बना के दिया था कि मेघालय के अंदर 1 अप्रैल 2018 से आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वहां से हटा लिया गया है। तो देख लेते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट क्या होता है और कहां से इनके अंदर पावर्स आती है, और ये डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है। डिस्टर्ब एरिया माने वो एरिया जहां पे कहीं ना कोई दंगे भी हो सकते हैं या फिर कम्युनिटी के बीच में ऊंच नीच होती है, तो वहां पे ऐसी कुछ एक्टिविटीज देखने को मिलने के कारण वहां पे कोई एक्टिविटीज हो भी सकती है जहां पे आर्मी की जरूरत पड़े, तो उसके हिसाब से वहां पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक लागू होता है। तो उन डिस्टर्ब्स एरिया को डिफाइन करता है हमारा यूनियन मिनिस्टर डिसाइड करता है, या फिर वहां के गवर्नर भी डिसाइड कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकते हैं, और लोकल अथॉरिटी भी डिसाइड कर सकती है। उनमें आर्मी के जो बंदे होते हैं उन लोगों के पावर्स होते हैं कि आप किसी भी बंदे को सर्च करने के लिए तो आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो, किसी भी चीज को आप सीज भी कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट्स है तो। और कोई इंसान वेदर ही इज मेल फीमेल और मेजर और माइनर, कहीं पर भी ऐसा लगे कि ये कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ कर रहे हैं, कहीं पे भी जो हमारे न्याय है, न्याय प्रक्रिया है, उसके ऊपर कहीं पे जो रूल्स बनाए गए उसके खंडन करते हैं, तो उन लोगों को आप अरेस्ट भी कर सकते हो, और नजदीक के पुलिस स्टेशन के अंदर वहां पे आप उनको ले जा सकते हो और उनकी सारी डिटेल्स वहां पे आप पुलिस स्टेशन के अंदर लिखवा सकते हो। और सेंटर की इस तरह पे कहीं पर भी सुपीरियर अथॉरिटी की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे NSCNIM ने एक फ्रेमवर्क साइन किया था सेंटर के साथ में अगस्त 3, 2015 को, जो नागा इशू है उसके ऊपर। तो नागा कम्युनिटी डिमांड कर रही है कि भाई दूसरे जो आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर्स है, उनको इस तरह से चेंज करे ताकि जो 1.2 बिलियन नागा कम्युनिटी के लोग हैं वो एक साथ मिलकर नागालैंड की बॉर्डर को बढ़ा देना चाहते हैं, और वो नाम देना चाहते हैं ग्रेटर नागालैंड और नागालैंड। तो ये नाम वो देना चाहते हैं, और जो पूरा मुद्दा है वो नागालैंड की बॉर्डर को लेके है कि वो लोग चाहते हैं कि आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारी नागा कम्युनिटी के लोग डिवाइड हो गए। तो आप इस तरह का स्टेट फॉर्मुलेट कीजिए जिससे कि हम लोग 1.2 बिलियन यानी कि तकरीबन 12 लाख लोग एक साथ मिलके यूनाइटेडली नागास वर्कआउट कर सके। तो यहाँ पे जो पार्टी है उनका नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसके अंदर भी दो पार्टीशन है, एक पार्टीशन है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जिसको लेड करते हैं खापलांग, और दूसरी जो है NSCNIM उसको लीड करते हैं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसको लीड करते हैं इजाक चीसू स्वू और थुविंगलेन मूविया। तो ये दो पार्टी के पार्टीशन है, इस तरह से ये पार्टी वर्क करती है, और इन्हीं पार्टी ने यूनियनमसली आके एक एग्रीमेंट भी साइन किया है सेंटर के साथ में अगस्त 3, 2015 को नागा इश्यूज को लेके। लेकिन कोई रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले, इसीलिए वहां पे ऐसी एक्टिविटीज होती रहती है। इसी कारण से पूरे स्टेट को डिस्टर्ब एरिया के तौर के ऊपर डिक्लेयर कर दिया है, और वहां की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है उन्होंने कहा है रिज्जू जी कि आप यहाँ पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कंटिन्यू रखें। तो ये है करंट अफेयर आज के लिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और उनको बोलिए कि बेल आइकन पर क्लिक करें क्योंकि आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट तुरंत वो प्राप्त कर सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय।